गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे मैथ्स क्लब चैनल में। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल का दूसरा पार्ट है। दैट मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स क्या हैं, पॉलिनोमियल्स का स्ट्रक्चर, उसके रिलेशंस, जीरोज़ के रिलेशंस विद द कोफिशिएंट्स। और आज उन बेसिक्स पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चंस हमारे बीच आते हैं, आज हम टाइप वाइज करके सारे क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और फिर आपके दिमाग के भ्रम को दूर करेंगे कि पॉलिनोमियल्स बहुत हमारा इजी टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज नंबर 2A टाइप 1। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। दैट मीन्स कि इसके जो जीरोज होंगे सबसे पहले हमको वो पता करने हैं और ज़ीरोज़ के बाद जो उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप मैंने बताया था आपको, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा के रिलेशंस क्या हैं इसके कोफिशिएंट के साथ, उस पर स्टडी करेंगे। तो चलिए एग्जांपल को शुरू करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हम x² + 3x - 10 = 0 लिखेंगे। नाउ अब इसको फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज करने का मतलब आप लोग को फैक्टराइज करने आता होगा, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आए, -10x² आना चाहिए। नाउ तोड़ते हैं इसको। x² + 5x - 2x - 10 = 0। देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 3x आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 5 × 10 प्लस माइनस -10x² आ गया। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा x कॉमन है तो x + 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, -2, तो फिर हमारा x + 5 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। आगे अब हमारे पास एक इक्वेशन कितना है, x - 2, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर कितना, x + 5, दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर। दैट मीन्स एक बार x - 2 को 0 के बराबर करिए और एक बार x + 5 को 0 के बराबर करिए। दैट मीन्स x की वैल्यू, एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास निकल के आ रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। मतलब कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अब रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो दो ज़ीरोज़ निकल गया, सपोज करिए अल्फ़ा कितना है हमारा, 2 है और हमारा बीटा कितना निकल के आया, -5 निकल के आया। नाउ रिलेशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ द ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होती है, -b/a। और अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फ़ा कितना हमारा 2 प्लस कितना -5 बराबर -b/a। अब इसमें आते हैं, b कहाँ पे है, तो ये वाला हमारा क्या है, b है, तो क्या हो जाएगा हमारा -3/a। कौन सा, मतलब इसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा। दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -3/1। दैट मीन्स इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, -3 = कितना, -3। ये हमारा वेरीफाइड रिलेशन दिखा, ये वेरीफाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ अब प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला, मतलब सम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की बात आती है, मतलब अल्फ़ा × बीटा की बात आती है, इसकी वैल्यू होती है c/a के बराबर। दैट मीन्स हमारा अल्फ़ा कितना होगा, यहाँ पे अल्फ़ा कितना हमारे पास 2 है और बीटा कितना हमारे पास -5 बराबर c की वैल्यू कितनी है, -10/a की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू कितनी है, 1। 5 × 2 = what, -10। ये भी क्या हुआ हमारा, वेरीफाइड।
तो दोस्तों ये जो हमारा था ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स टाइप एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत सारे होंगे, आप एग्जाम्पल से ढूंढ करके और एक्सरसाइज से ढूंढ करके अपने प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। ओके, अब टाइप 2 पे आते हैं। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक टाइप 2 पे। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जीरोज अवेलेबल हैं, आपको जीरोज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब जीरोज अवेलेबल हैं तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपको जीरो निकालना था, लेकिन अभी क्या है, जीरोज दिए हुए हैं और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बिल्कुल उसका रिवर्स गियर लगाना है। कैसे, बहुत सिंपल है। मैंने बताया दो जीरोज आपके पास हैं, दैट मीन्स पहला हमारा अल्फा होगा 2/3 और दूसरा आपका बीटा होगा -1/4। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। कैसे, तो 2/3 प्लस -1/4, वेरी सिंपल। एलसीएम लेंगे आप, 12 3 4 जा दैट मीन्स 8, 4 3 जा दैट मीन्स -3, और ये आंसर कितना आएगा आपका 5/12। दूसरा काम आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा पता करना है। दैट मीन्स अल्फ़ा कितना 2/3, बीटा कितना -1/4, मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स माइनस कितना 1/6। वेरी सिंपल। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/12 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6 है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अवेलेबल होंगे, उस कंडीशन में आप पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे। और फार्मूला क्या था हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर व्हाट 0। अब x² की जगह पे x² माइनस आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता की कितनी 5/12, कितनी पता की है 5/12। तो यहाँ पे हम कितना पुट करेंगे 5/12x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 दैट मीन्स कितना -1/6 बराबर कितना 0। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे वाले का फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x² माइनस कितना 5x और माइनस कितना 2 बराबर कितना 0। ये 2 कैसे हुआ, 6 2 जा 2 से मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया -2। अब ये नीचे वाला जो 12 है डिवीज़न में है, इधर जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा और मल्टीप्लिकेशन में जाते ही 0 इसको भी क्या बना देगा 0। जैसी संगति वैसा असर, 0 के साथ गया 0 बन गया, मतलब 12x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ गया। दैट मीन्स इसी पॉलिनोमियल्स के ये दोनों क्या हैं, जीरोज हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, जीरोज के बीच और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। आप उन दोनों रिलेशन का यूज़ करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप कैसा लगा वीडियो। आगे हम लोग टाइप 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा जो टाइप 3 होगा हम उस टाइप पे चलेंगे, क्योंकि हम एक एक टाइप करके सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपके बीच, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बीच में डालूंगा, जो भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपसे बनने वाला नहीं है या फिर वैसे क्वेश्चंस को मैं आपके बीच जरूर डालूंगा और आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 9x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दैट मीन्स बोल रहा है क्वेश्चन कि एक जो हमारा 0 है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स लेट करेंगे, फर्स्ट 0 कितना होगा हमारा, अगर फर्स्ट 0 हमारा सपोज करिए p हो रहा है तो सेकंड 0 हमारा क्या होगा 1/p, यही होगा ना। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोस। कितना होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a कितनी होती है, c/a। c कितना हमारा 6a, तो 6a बटा में हमारा a कितना है, तो ये पूरा का पूरा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा, a की वैल्यू होगी। तो कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस कितना 9। अब इधर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। प्रोडक्ट कितना, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब p इंटू 1/p, p इंटू कितना 1/p। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 6a बटा में कितना a स्क्वायर प्लस कितना 9, p से p कट गया दैट मीन्स अगर a स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो इधर आ जाएगा हमारे पास कितना a स्क्वायर प्लस 9, और ये 6 इधर बचा हुआ है तो -6 से बराबर कितना 0। ना इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस कितना 9 बराबर कितना 0। ब्रेक करेंगे इसको, a स्क्वायर -3a प्लस कितना 9 बराबर कितना 0। अब कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन है हमारा a, तो क्या बचेगा a -3। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा -3, यहाँ क्या बचेगा हमारा a -3 बराबर कितना 0। दैट मीन्स a -3 और a -3 बराबर कितना 0। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 and 3। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने आपको a की वैल्यू फाइंड करके दी, a = 3। तो ये टाइप 3 क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम टाइप 4 पे। अभी जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चंस बन रहे थे उस पर मैंने बता दिया। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह होंगे, मैं एमसीक्यू जो भी होगा वो भी मैं बता दूंगा आपको बोर्ड पे। लेकिन अभी थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाली वीडियो में ये मेंशन किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहला टाइप उसका है, वेरीफाई दैट 3 - 2 - 1 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन विथ कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। बोल रहा है कि यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या बन रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास कितना हमारा जीरोज होते हैं। जीरोज कितने होते हैं उसके पास 3 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 3, नेमली अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 जीरोज आपके पास है। सपोज करिए ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा, ये 3 जीरोज हैं। अब ये तीनों जीरोज हैं कि नहीं है इस पॉलिनोमियल के, आपको ये पता लगाना है। मतलब कि अगर तीनों की वैल्यू एक एक करके इक्वेशन में पुट की जाए तो वो वैल्यू 0 देता है कि नहीं देता, ये चेक करना हमको। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहला 3 की वैल्यू पुट करते हैं। दैट मीन्स x की जगह पे कितना पुट करेंगे 3, p3 बराबर इक्वेशन क्या हमारा x³ दैट मीन्स 3 का क्यूब माइनस 2x², तो 2 इंटू एक्स की जगह पे फिर कितना डालेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5x, मतलब 5 की जगह पे कितना डालेंगे x की जगह पे 3 और प्लस कितना 6। वेरी सिंपल, सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 15 प्लस कितना 6। ओके सॉरी 3 3 जा 9 3 जा 27, वेरी सॉरी बाय मिस्टेक। अब 27 और 6 को ऐड करेंगे, कितना होगा हमारा 33। इन दोनों को ऐड करिए 33, कट के कितनी वैल्यू दे के जा रहा है ये 0। दैट मीन्स पहला पास कर गया एग्जाम, पहला पास कर गया, मतलब पहला जो है 3 वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब चेक करेंगे किसके बारे में, फिर 2 है कि नहीं है। आप चेक करेंगे कि सॉरी -2 है कि नहीं है, -2 है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे p - 2, फिर उसी में पुट करना है हमें -2 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -5 इंटू कितना -2 और प्लस कितना 6। बहुत इजी, इसको चेक कर लीजिए। 2 2 जा 4 2 जा -8, 2 2 जा 4 2 जा -8, -5 इंटू -2 प्लस 10 प्लस कितना 6। -8 कितना होता है -16 और 10 और 6 प्लस 16, कट के कितनी वैल्यू देके गया। सेकंड भी पास कर गया, बोला कि हम भी पास, ये भी हम भी इसके 0, हम भी इसको 0 बना देंगे। अब तीसरा बचा है हमारे पास, वो कौन बच रहा है, तो P1। आप किसको चेक, P1 को चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं। इसका कुछ नहीं करना है,
1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस कितना 6, 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस कितना 6, 6 और 1 कितना होता है 7, 5 2 माइनस 7 कट के कितना आया 0। दैट मीन्स बोला कि हम भी 0 हैं इस पॉलिनोमियल के। मतलब पहला टॉपिक जो हमारा था कि वेरीफाई करिए कि ये तीनों इसके जीरोज हैं कि नहीं। मैंने तीनों की वैल्यू एक एक करके पुट करी इस क्वेश्चन में और हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ, क्वेश्चन जो हमारा था पॉलिनोमियल जो हमारा था वो 0 बनते गया। मतलब जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो उस पॉलिनोमियल के क्या कहे जाते हैं, जीरोज कहे जाते हैं। वेरी सिंपल। दूसरा हमारा क्या आ रहा है कि अब हमें वेरीफाई कर लेना रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स। 3 जीरोज हमारे पास हैं अल्फा बीटा एंड गामा। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b बटा में a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 3 प्लस -2 प्लस 1 बराबर -b। क्वेश्चन में आइए ax³ -b, ये b यहाँ पे है तो -b मतलब कितना माइनस इंटू वहाँ पे वैल्यू कितनी है -2 अपॉन कितना a की वैल्यू कितनी है 1। सपोज करिए 3 1 कितना होता है 4 -2 कितना होगा 2 बराबर कितना माइनस माइनस प्लस 2। वेरीफाइड पहला, सम ऑफ द जीरोज वेरीफाइड। दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसकी वैल्यू होती है c बटा में a। अल्फा बीटा मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा -6, बीटा गामा मतलब इसका -2 प्लस अल्फा गामा मतलब 3 1 जा 3 बराबर c कितना है हमारा c यहाँ पे c कितना है हमारा -5 बाई a कितना है हमारा 1 6 2 -8 प्लस 3 -5 बराबर कितना -5। हमारा ये भी वेरीफाइड हुआ। तीसरा हमारा क्या बचता है भाई, अल्फा बीटा और गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू होती है -d अपॉन a। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 इंटू -2 इंटू 1 बराबर d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, कितनी है 6 तो माइनस और 6 पॉजिटिव तो 6 बटा में a की वैल्यू कितनी है 1, 3 2 जा -6 बराबर कितना -6। मतलब तीनों का तीनों हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। सबसे पहले चेक करना है कि जीरोज हैं कि नहीं है। जीरो चेक करने के बाद आपको तीनों जीरोज मतलब अल्फा बीटा गामा में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बाद आपका ये वाला वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और देन आपको पता करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन। तीनों पता करने के बाद आप क्वेश्चन को क्या बोलेंगे कि आपका काम खत्म। आप दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब आपके पास हम चलते हैं टाइप 5 पे, और टाइप 5 हमारा क्या बोल रहा है कि वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का पता लगाना है जिसके 3 जीरोज मैंने आपको दे दिए हैं। दैट मीन्स हम कहाँ से आए हैं, मतलब हम किन के जीरोज हैं ये बताइए। वो बताने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले पे पुट करना है इसको। फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या है इसका, तो फार्मूला हमारा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। फिर हमारा आता प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू x। फिर आता हमारा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, और इस स्ट्रक्चर पे आपको तीनों की वैल्यू पुट करनी है। तीनों को पुट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। फिर क्या चाहिए, प्रोडक्ट तीनों का मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का। तीनों को अलग अलग पता करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता करेंगे मतलब 3 + 1/2 माइनस कितना 1, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 6 + 1 माइनस कितना 2 बाई कितना 5, सॉरी बाई 2, मतलब कितना 6 1 7 - 2 कितना 5/2। ये क्या आ गया आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी 5/2। देन क्या पता करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। अल्फ़ा बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3/2। बीटा गामा दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट -1/2। फिर अल्फ़ा गामा 3 × -1 मतलब माइनस कितना 3 बाई कितना 1। सॉल्व करिए, 3 - 1 और माइनस कितना 6 बाई कितना 2, मतलब कितना
3 माइनस 7 अपॉन कितना 2, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास -4 अपॉन कितना 2, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू आपके पास कितनी -2। नाउ हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता करेंगे, मतलब अब तीनों का प्रोडक्ट पता करेंगे। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा, दैट मीन्स कितना 3 × 1/2 इंटू कितना -1, दैट मीन्स कितना 3/2 निगेटिव में। तीनों आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं, कुछ मत करिए। आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। कर दें क्या? कर ही देते हैं, क्या ज़्यादा लिखना, 5/2। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू कितनी -2, यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, -2। नाउ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी -3/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना -3/2। अब देखिए कैसे बनता है। आप लोग इतना चोरी मत करिएगा, आप लोगों को मेहनत करके बनाना है। वैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपके सामने ये इक्वेशन तैयार हो चुका है। x³ -5/2 x² प्लस माइनस -2x और माइनस प्लस 3/2 बराबर कितना 0। सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 2, नीचे में कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x³ -5x² -4x और प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। ये 2 जाएगा किसके पास 0 के पास, उसको भी 0 बनाएगा वो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2x³ -5x² -4x और प्लस 3 बराबर वॉट 0। दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोज ये तीनों थे। मैंने निकाल दिया, आप भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और हाँ, बेसिक जो स्ट्रक्चर दोनों का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपके पास 2 जीरोज दिए गए हैं और उनका यूज़ करके अगर आपको निकालना है क्या एक्सप्रेशन, तो आपको पहला एक फार्मूला पता होना चाहिए और दूसरा भी फार्मूला पता होना चाहिए, जो किसका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। फार्मूला मैं एक बार फिर से बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। वैसे इस वीडियो के लिंक में पहले वाले वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का लिंक दिया गया होगा, आप ध्यान से एक बार देख लें वीडियो को, फिर इस पे आएँ। नाउ अब टाइप 5 छोड़ करके टाइप 6 पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे डिवीज़न एल्गोरिथम के साथ, मतलब कि पॉलिनोमियल का जो डिवीज़न एल्गोरिथम है उसके पास चलेंगे और पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक होगा वो। उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर कवर कंप्लीट ख़त्म। अब आप लोग पॉलिनोमियल के मास्टर बन जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे डिवीज़न एल्गोरिथम। चलिए बढ़ते हैं आगे। If alpha beta be the zeros of the polynomial 2x² plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta बराबर 21/4, find the value of k। ये करना है, कुछ नहीं करेंगे हम। हमारे पास सपोज करिए कि 2 जीरोज होंगे। कौन कौन होगा? एक अल्फा होगा, दूसरा कौन होगा? बीटा होगा। सबसे पहले हम पता करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो b/a नहीं, -b/a, दैट मीन्स -5/2 के बराबर। यही होती है -5/2 के बराबर। और दूसरा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो वो होती है हमारी c/a के बराबर, मतलब k/2 के बराबर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसको लेकर के छोड़ देंगे, इसको लेकर के छोड़ देंगे। अब आते हैं कि आखिर हमारे पास ये वाला टर्म क्यों दिया गया है, उसका यूज़ कर लेते हैं। कैसे? देखिए, इसको नोट करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर कितना? 21/4। अब ध्यान से सोचिए, इस पे आइएगा, पूरा का पूरा अपने आप को डिवोट कर लीजिए इस पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे अगर 2ab होता तो ये किसका फार्मूला होता? a प्लस b के होल स्क्वायर का। लेकिन है नहीं। होता तो कर देते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अल्फ़ा बीटा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इसमें से एक अल्फ़ा बीटा को घटा लेना पड़ेगा, बाकी जस का तस जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखिए तो एक्सप्रेशन पहले जैसा आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा में से एक अल्फ़ा बीटा घटाइएगा तो अल्फ़ा बीटा बच गया, बराबर 21/4। इसको एक साथ ले लीजिए ना, ये किसका वैल्यू होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर का, माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर कितना? 21/4।
4। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाल के रखा हुआ है, कितना, -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने निकाल के रखी कितनी, k/2 बराबर कितना, 21/4। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करके पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सॉर्ट आउट। इसी को जैसे ही सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे हाथ में, हमारे क्लच में आ जाएगा। क्लच में आएगा ना, देखिए कैसे आएगा। 5/2 मतलब कितना, 25/4 माइनस कितना, k/2 बराबर कितना, 21/4। सॉल्व करेंगे कैसे, इसको उधर भेज दीजिए। 25/4 माइनस 21/4 बराबर कितना, k/2। 25 में से 21 क्या कितना होगा, 4/4 बराबर कितना, k/2। 4 से 4 कट गया 1। दैट मीन्स k/2 की वैल्यू कितनी, 1 और k की वैल्यू कितनी, 2। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें मैथ्स क्लब को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और जुड़े रहिए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके बीच और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा मैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद।